कोरोना के हवाले से आपको मजीद अपडेट करें। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा, डीजी खान में 1-1 मरीज जाँ भाग। सरगोदा में सबसे ज्यादा 151 अफराद ने कोरोना की तस्दीक, मुल्तान में 75, रहीम यार खान 55, बहावलपुर में 32 अफराद वायरस का शिकार हुए। लोथरा में 20, डीजी खान 14, मियांवाली 16, मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा, डीजी खान में 1-1 मरीज जाँ भाग। सरगोदा में सबसे ज्यादा 151 अफराद में कोरोना की तस्दीक, मुल्तान में 75, रहीम यार खान 55, बहावलपुर में 32 अफराद वायरस का शिकार हुए। लोथरा में 20, डीजी खान 14, मियांवाली 16, मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब आपको बताएं, मुल्तान के रमजान बाजारों से रिलीफ की बजाय कोरोना फैलने का अंदेशा। इंतजामी अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के बावजूद रमजान बाजारों में बिछाए गए कालीन नहीं उठाए जा सके। इस पर तफसीलात बता रहे हैं गोहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से जिला भर के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जिला भर में 11 रमजान बाजार सजा दिए गए हैं, लेकिन इन रमजान बाजारों में रिलीफ के साथ साथ जो कोरोना फैलने का खदशा है वो भी बढ़ चुका है, क्योंकि जिले इंतजामिया के जो इंतजामी अफसरान हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद के जो अहकामात हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। 2 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की जानिब से तमाम जो जिला भर में लगाए गए बड़े रमजान बाजार हैं उनका दौरा किया था और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो कालीन बिछाए गए हैं रमजान बाजारों में इनके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया था और तमाम जो इंतजामी अफसरान हैं जिनकी ड्यूटियां रमजान बाजारों में लगाई गई हैं उन्हें फौरी तौर पर अहकामात जारी किए थे कि तमाम जो रमजान बाजार हैं उधर से कालीन फौरी तौर पर उठाए जाएं, लेकिन इंतजामी अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद के जो अहकामात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कोरोना के जो हवाले से जो एनसीओसी की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं खास तौर पर मसाजिद के हवाले से कि मसाजिद में भी जितने भी कालीन जो बिछाए गए हैं इन्हें फौरी तौर पर उठाया जाए और खुले फर्श के ऊपर नमाज अदा की जाए। लेकिन अब तक जो है 48 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। तमाम जो इंतजामी अफसरान हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का जो अहकामात थे उनकी जानिब से कहा गया था कि तमाम जो रमजान बाजार हैं उधर से ये कालीन जो बिछाए गए हैं जिनके बायस कोरोना फैलने का खदशा है इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए, रिमूव किया जाए। लेकिन इंतजामी अफसरान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद के जो अहकामात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रमजान बाजारों में जो समाजी फासला है उसे भी उस तरह से बरकरार नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जो इंतजामिया की जानिब से चीनी और आटे के लिए शर्त रखी गई है कि आईडी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही आईडी कार्ड दिखाना भी लाजिम है। गोहर, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे सरगोदा के हवाले से। सरगोदा में अवाम की सहूलत के लिए जिला भर में कुल 14 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए। सरगोदा में कंपनी बाग के बाहर भी शहर का सबसे बड़ा रमजान बाजार लगाया गया। सरगोदा से हमें अपडेट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। सरगोदा में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं, जिसमें आज से सरगोदा के अंदर प्रॉपर तरीके से ये रमजान बाजार चल रहा है। काफी गहमा गहमी है, एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर आकर खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। कुछ लोगों से व्यूज ले लेते हैं कि उनके सामने ये अब तक ये रमजान बाजार कैसा है और यहाँ पर कीमतें कैसे हैं, कैसे सहूलतें देखते हैं। चीनी अब लेने गया हूँ, चीनी भी स्टॉल पे मौजूद है लेकिन इंतजामिया नहीं है देने वाली। वो कहते हैं फलां आएगा जी, फलां आएगा तब देंगे। लाइन पीछे लगी हुई, आटे की भी इतनी कंडीशन है कि बना खड़ा रहे ना वहाँ पे शाम को वारी आएगा, शाम को नजदीक आएगा तो कहते हैं खत्म हो गई है। ये चीनी की पीछे हाल है। तो फ्रूट और सब्जियां नहीं, फ्रूट वगैरह भी कमी सस्ते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अब चिकन जो है बाजार में भी 330 रुपए है, वो यहाँ पे भी 330 रुपए, तो फर्क क्या है। तो चीनी नहीं मिल रही है? चीनी बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, कहते हैं 1 किलो देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। हाँ जी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का स्टॉल लगा हुआ है, 65 रुपए में चीनी दे रही है। मिल नहीं रही ना, वो कह रहे हैं मिल नहीं रही। सबको मिल रही है। मिल नहीं रही, कहीं से भी नहीं मिल रही। इधर लगाई भी है। देख के आए, हम भी देख के आए। आप बाजार से आप क्यों नहीं अवेल कर रहे हैं? बात तो में आ रहे हैं, अटल स्टॉल लगे हैं। चीनी नहीं है,
सस्ती चीनी नहीं है? नहीं है। ठीक है, इस वक्त बहस यही चल रही है कि यहाँ पर इंतजामिया जो है वो दावे तो कर रही है, लेकिन जो चीजें हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सब्सिडी है वो दावे available किए जा रहे हैं। मोहसिन मुल्क आपका शुक्रिया। कहरोड़ पक्का में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान बाजार लगा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच चुकी है। यहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान बाजार जो है वो सजा दिए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के अशिया खुर्दनोश के जो स्टॉल हैं वो सजे हुए हैं। यहाँ पर शहरी भी जो है खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने में जो है चीनी और आटे के जो स्टॉल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह यहाँ पर लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर ID कार्ड के ज़रिए 1 किलो चीनी जो है वो शहरियों को दी जा रही है। इस वक्त एक मजदूर शख्स जो है वो काफ़ी सफ़र करके यहाँ पर चीनी लेने के लिए आए, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी चीनी लेने के लिए और कितनी मिली है? 5 किलो लेने के लिए आए थे तो हमें 2 किलो मिली है, वो भी दूसरे आदमी के नाम पर, एक मेरा एक उसका 1 किलो। हमने 5 किलो जो है डिमांड की है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सस्ती अशिया फराहम की जा रही है, तो क्या हुकूमत ने जो रमज़ान बाजार लगाया है उससे आप मुतमईन हैं? अरे हैं तो मुतमईन, मगर हमें ज़्यादा किल्लत चीनी और घी की है। जी हाँ, तो घी तो महंगा है, चीनी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी देखिए, भी एक मजदूर शख्स जो है सफ़र करके जहाँ पर आया था चीनी खरीदने के लिए। 5 किलो उसे चीनी चाहिए थी, लेकिन 2 किलो चीनी मिली है। वो भी एक दूसरे शख्स से ID कार्ड लेकर जो है उसे जो है 2 किलो चीनी दी गई। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह ये शख्स जो है सफ़र करके सस्ती अशिया के हसूल के लिए जो है रमज़ान बाज़ार में आया है। लेकिन रमज़ान बाज़ार में सिर्फ चीनी और आटे के अलावा तमाम जो अशिया हैं वो बाज़ार जैसे बाज़ार में रेट हैं, बल्कि उससे भी जो है ज़्यादा रेट पर जहाँ पर जो है अशिया खुर्दनोश जो है वो फरोख्त की जा रही है। तो शहरियों को यही कहना है कि जो रमज़ान शहरियों का कहना है कि यहाँ पर रेट कम किए जाएं। आशिक हुसैन शुक्रिया। इसी तरह सादिकाबाद में 2 मुकामात पर रमज़ान बाजार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इन बाजारों के फाल होते ही चीनी के इशू ने सर उठा लिया, जबकि कोरोना SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा। मज़ीद बात करेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी जावेद। वो 2 मुकामात पर रमज़ान सस्ता बाज़ार लगा दिए गए। इस वक्त मैं कच्चा शाही रोड रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ख़वातीन की जो है वो काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ख़वातीन का कहना है कि 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं जो हमें चीनी नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब ख़वातीन के साथ साथ जो है मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद इनसे जाने सर क्या कहना चाहेंगे आप चीनी के हवाले से? जी, मैं रमज़ान बाज़ार में सामान लेने के लिए आया हुआ हूँ। मैं मुसलसल 3 घंटे से लाइन में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर इंतज़ामिया ने SOPs पर अमल नहीं किया हुआ है और बहुत यहाँ पर ज़लील ख्वार किया जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर चीनी का स्टॉक बढ़ा दिया जाए ताकि अवाम ज़लील ख्वार होने से बच जाए और बआसानी सामान वगैरह खरीद सके। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो है SOPs का भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि बढ़ते चीनी का जो है वो स्टॉक में इजाफा कर दिया जाए। हम जो यहाँ पर 3 घंटे से जो है वो ख्वार हो रहे हैं, स्टॉक में भी यहाँ पर इजाफा किया जाए। आपका शुक्रिया। बिहाड़ी के रमज़ान बाजार के फाल होते ही चीनी के इशू ने भी सर उठा लिया और चीनी के स्टॉल पर मनपसंद अफराद को नवाजने का काम शुरू हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज तोआले मोहम्मद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी के रमज़ान बाज़ार के अंदर, जहां पे हुकूमत की तरफ से रमज़ान बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ मसाइल भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या मसला है आपका, किस वजह से जो है वो नाखुश नज़र आ रहे हैं? सर हमने यहाँ पे आए हैं और हमें ना एक शनाख्ती कार्ड पे 2 किलो चीनी मिली है। बाहर हमने देखा है कि वहाँ पे तकरीबन 20-20 किलो या 40-40 किलो का जो बैग है ना वो लोग लेके जा रहे हैं। हमारे पास भी 2 शनाख्ती कार्ड हैं मगर हमें नहीं दिए। एक शनाख्ती कार्ड पे हमें दिए। हमने कहा और ले लें, हमें भी 2 घर के लिए दें। वो कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं देंगे। अच्छा आप बताएं, आप कुछ चीनी यहाँ से मिली है? 2 किलो। और कितनी चाहिए आपको? सानू जेडे शनाख्ती कार्ड मुंडे जिन्ने मेरे 3 नहीं 2-2 किलो तो होवे ना मुंडे दी। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शनाख्ती कार्ड पे जो है वो एक शनाख्ती कार्ड पे 2 किलो चीनी यहाँ पे 65 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी मामला देखने को आ रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जो है ज़्यादा चीनी दी जा रही है। इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे एक ख़वातीन की भी जो है वो एक लंबी लाइन लगी है और इसके साथ साथ मर्दों की भी एक लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि SOPs की खिलाफ वर्जी भी यहाँ पे देखने को आ रही है। कोई समाजी यहाँ पे फासला नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी किस्म का कोई
ہینڈ سینیٹائزر رکھا گیا ہے. صرف اس بات کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ چینی کتنی جو فروخت کی جا رہی ہے. ایس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. حافظ والے آپ کا شکریہ. لودھرا میں ڈپٹی کمشنر عمران قریشی اور اسسٹنٹ کمشنر مسامنا نے سستے رمضان بازار کا وزٹ کیا اور صارفین سے مسائل سنے. اسی پر آگاہ کر رہے ہیں مشتاق بھٹا. کمشنر لودھرا نے آج اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ رمضان بازار کا معائنہ کیا ہے. یہاں پر مزید بہتری کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. میں انہیں سے بات کروں گا. سر بتائیے گا کیا اقدامات کیے گئے رمضان بازار میں؟ رمضان بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چیف منسٹر کی ہدایت کے اوپر چینی کے، آٹے کے اور اس کے علاوہ جو ہماری سبزی ہیں اور اس کے علاوہ کریانہ سٹور کے جو آئٹمز ہیں ان پہ عام مارکیٹ سے تقریباً 15 سے 20% ہم رعایت دے رہے ہیں. اسپیشلی اگر آپ چینی کی بات کرتے ہیں تو اوپن مارکیٹ میں ریٹ چینی کا 90 روپے سے اوپر ہے، 92-95 روپے ہے، اور یہاں پر ہم 65 روپے کلو چینی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے شہر کے اندر کچھ پوائنٹس بھی بنا دیے جہاں پہ ہم 85 روپے ریٹ پہ چینی فروخت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو 10 کلو کا آٹا ہے وہ 375 روپے کا ہم فروخت کر رہے ہیں، اور ادروائز 860 روپے ریٹ جو ہے ہمارا وہ مارکیٹ میں ہے. تو یہ تقریباً ہر تھیلے کے اوپر 40 سے 50 روپے کا فرق آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کمیٹی کے بھی اسٹال لگے ہیں یہاں پر. اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فروٹ اور سبزی یہ بھی ہم عام مارکیٹ کے ریٹ سے بہتر دیں. یہ جو صبح آکشن ہوتی ہے جس ریٹ پہ، اس میں سے ہم پروفٹ مارجن مائنس کر کے یہاں پہ اسٹال لگا کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ 20 سے 25% ہم اس کو بہتر کر لیں. اور یہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اویلیبلٹی بھی چیزوں کی بہتر، جیسے انشاءاللہ کل سے رمضان سٹارٹ ہوگا تو ہماری چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی بالکل. ڈپٹی کمشنر لودھرا نے یہاں پر موجود صارفین سے بات کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کی. ملتان میں ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والے صارفین کی گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان درویگیان عبداللہ خان کی ہدایت پر 300 گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی. تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بلال نیازی. جی بالکل. ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے جو صارفین ہیں، جو گاڑی مالکان ہیں، ان کے خلاف محکمہ ایکسائز نے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس حوالے سے گزشتہ ہفتے میں 300 سے زائد گاڑی مالکان کی جو رجسٹریشن ہے وہ اس حوالے سے سسپینڈ کی گئی ہے، منسوخ کی گئی ہے. اور اس حوالے سے مزید جتنے بھی ڈیفالٹرز ہیں ان کی لسٹیں تیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن کی جانب سے. ہم اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا احکامات ہیں اور جو ٹیکس اپنا ادا نہیں کر رہے، جو اپنے بقایا جات ادا نہیں کر رہے، ان کے خلاف مزید کیا کارروائی کی جا سکتی ہے. سر، ایک تو رجسٹریشن کینسل کرنے کے آپ احکامات دیے ہیں، کتنی اب تک کینسل ہو چکے ہیں؟ اس کے علاوہ جو روڈز پہ ویکلز موجود ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی، بغیر اپنے ڈیوز ادا کیے ٹوکن ٹیکس ہو گیا، رجسٹریشن فیس ہو گئی، اور نمبر لگوائے بغیر گاڑی کو روڈ پہ لے آنا قانونی طور پہ سخت جرم ہے. اس سلسلے میں ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنی کمپیوٹر ڈیٹا بیس جو ہے وہاں سے جو ڈیفالٹر وہیکلز ہیں ان کی لسٹ نکال لی ہے، اور ایسی تمام وہیکلز کو ہم نے اپنے سسٹم میں بلاک کر دیا ہے. اور ایسی تمام وہیکلز کی جو رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلے مرحلے میں معطل کر دی ہے، سسپینڈ کر دی ہے، اور دوسرے مرحلے میں ہم ان کے نمبر مکمل طور پہ منسوخ کر دیں گے. اس لیے جو گاڑی مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مفاد میں آ کے خود اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کروائیں. اور خاص طور پہ موجودہ حالات میں جب 5% ٹوکن ٹیکس پر رعایت چل رہی ہے تو اس رعایت سے 30 اپریل تک مستفید ہو. ہم نے اسکواڈ چیکنگ کے لیے ترتیب دے دیے ہوئے ہیں، اور ہفتے میں 2 دفعہ ہمیں ہدایت ہے کہ ہم جنرل ہولڈ اپس منعقد کریں. اس سلسلے میں پولیس کا بھی ہمیں مکمل طور پہ تعاون حاصل ہے. تو بغیر واجبات کی ادائیگی پہ گاڑی کو روڈ پہ لے آنا دانشمندی نہیں ہے. اس حوالے سے مختلف جو لسٹیں دی گئی ہیں ان کے مطابق مختلف ڈیفالٹرز کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ سسپینڈ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ٹیکس ادا نہ کیا گیا تو دوسرے مرحلے میں جو نمبرز ہیں وہ بھی بلاک کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر روڈ پر رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. بہت شکریہ بلال نیازی. ملتان میں جامعہ ذکریہ سے الحاق شدہ کالجز کے طلباء آن لائن پیپرز نہ لینے کے خلاف جامعہ ذکریہ کے مرکزی گیٹ پر احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کے احوال بتا رہی ہیں انشبا آصف. جی بالکل، BZU سے ایفیلیٹڈ جتنے بھی کالجز ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے آن لائن جو ہے ایگزام لیے جائیں، ان کے پرچے جو ہیں کالج میں بلا کے نہ لیے جائیں. کرونا کی وجہ سے جہاں سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں پیپر
नवाजुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं मिड्स के, मगर इनके जो है फिजिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर। यहाँ पे 20 कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी थाना BZU की जो पुलिस है उन्होंने इनको हटाने की कोशिश भी की है और थोड़ी सी मारधाड़ भी हुई है। इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं, अगर इनके मुतालबा नहीं माना गया तो क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप? हमारा मुतालबा सिंपल सा है कि हमारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन पेपर लिए जाएं। हमारी डिग्री एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो डिग्री है वो 1.5 साल के डिले के साथ चल रही है। हमारा पूरा 1.5 साल ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग चुका है। हमारे पेपर टाइम पे लिए जाएं, हमारी डिग्री हमें टाइम पे दी जाए और ये सारा शेड्यूल जो है सेट किया जाए। हमने यहाँ एहतजाज किया, हमारे साथ गुंडागर्दी की गई, पुलिस इन्वॉल्व थी गुंडागर्दी में। जब गुंडागर्दी कर रहे थे यहाँ के गार्ड तो पुलिस खड़ी होकर यहाँ पे देख रही थी। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारा कानून है। ऑनलाइन पेपर नहीं लेते तो क्या करेंगे? पिछले दिनों हम एसी साहब के पास गए, हमारी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम आपके ऑनलाइन पेपर करवाएंगे। फिर हम यूनिवर्सिटी के पास गए हैं, गिलानी लॉ कॉलेज के ऑनलाइन हो रहे हैं, वो हमें कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री आपके नहीं हो सकते। तो आप लोग अगर नहीं लेते तो क्या करेंगे? तब तक क्या प्रोटेस्ट करेंगे, हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। इनका यही कहना है कि कोरोना की वजह से जहां सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर जिन इजला में कोरोना की वजह से स्कूल और तालीमी इदारे बंद हुए हैं, वहां पर ऑनलाइन ही इम्तिहानात लेने चाहिए। अलिफा आपका शुक्रिया। अलिया में तनख्वाहें न मिलने पर DHQ अस्पताल की इंफेक्शन कंट्रोल टीम के एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा उनके क्या क्या मुतालबात हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अमला सफाई जो है इंस्पेक्शन को कंट्रोल करने जो टीम है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। इन मुजाहिरीन का कहना है कि उनको 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिस वजह से उनके चूल्हे जो ठंडे पड़ रहे हैं। ये मुजाहिरीन जो MS के दफ्तर के बाहर इस वक्त एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ चार्ज और पैनाफ्रेस उठा रखे हैं, जिन पर मुतालबा किया जा रहा है कि उनको फौरन तनख्वाहें जारी की जाएगी। इन मुजाहिरीन से बात करते हैं। भाई बताइएगा क्या मुतालबात है आपके और क्यों एहतजाज किया जा रहा है? कुछ ज़्यादा मुतालबात नहीं है, सिर्फ हमारा यही मुतालबा है कि हमें जो हमारी तनख्वाहें 4 महीने से रुकी हुई हैं वो हम अदा कर दी जाए ना। हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके फीस ना अदा करने की वजह से घरों में बैठे हुए हैं। हमारा जो रोज़गार सिर्फ इसी की वजह से वाबस्ता है, हमारा कोई बिज़नेस नहीं है जिसकी वजह से हम ये अदर इनकम इस्तेमाल कर सकें। हमने हमारे घरों में जो सौदे होते थे वो हम रुक गए हैं। एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है इस वक्त खाना। ये छोटे से वर्कर्स हैं जिनकी तनख्वाहें कलीलें हैं और ये इनको भी उधार अदा करना है लोगों का। अब मजीद कोई लोग इन्हें उधार नहीं दे सकते। आने जाने के लिए, ड्यूटी पे आने जाने के लिए पेट्रोल के पैसे इनके पास अदा नहीं होते। तो ये हम इस तरह किस तरह अपना गुजारा कर सकें? हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है, वज़ीर आला से कहें कि इसका नोटिस लें और हमें जितनी जल्दी हो सके हमारी तनख्वाहें अदा की जाए। जी बिल्कुल, तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। भाई आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? हमारा जो है घर का खर्चा नहीं चल रहा, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड कर रहे थे, इसी प्रोग्राम के ऊपर। अब ये प्रोग्राम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि इसने 4 माह से हमें तनख्वाहें बिल्कुल अदा नहीं की हैं, जिसकी वजह से हम घर का अखराजात चलाने से कासिर हैं। तो हमारा मुतालबा है कि आप ऐसे यानी कि दरख्वास्त है कि वज़ीर आला से कि वो हमारी तनख्वाहें जल्द से अदा कर सकें और ताकि हम अपने अखराजात अदा कर सकें। जब तनख्वाहें फौरी अदा करने का यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है, उन मुजाहिरीन का यही कहना है कि तमाम तो जो अखराजात हैं उनके घर के वो पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही, महंगाई के दौर महंगाई और उसके साथ साथ रमज़ान की आमद रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ खरीदारी करनी है, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिब। रुख करेंगे सरगोदा का। खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन का मामला। टिकट के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा U-टर्न। PTI ने गुल अस्कर बगोल से टिकट वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ ने टिकट अली हसनैन को दे दिया। गुल अस्कर ने टिकट इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवा दिया था। गुल अस्कर PP 84 से अपनी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा इतना बड़ा U-टर्न? बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरीन, ये बहुत बड़ा U-टर्न इस वक्त खुशाब इलेक्शन जो कि ज़िमनी इलेक्शन है और इस वक्त पंजाब में ये दूसरा बड़ा इलेक्शन है डस्का इलेक्शन के बाद PP 84 का, जहां पर इस वक्त नून लीग और तहरीक इंसाफ जो है आमने सामने है। इससे पहले खबरें ये थी कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं वो PP 84 में खुलकर सामने आए हैं, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जिन उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिला था, पार्टी टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए, गुल अस्कर बघोल को, उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने पास इस्लामाबाद बुलाया था और ये ज़राए बता रहे हैं हमारे की कमिटमेंट हुई थी कि गुल अस्कर बघोल को
वजीर मुमलिकत बनाया जाएगा, जिस शर्त के बाद गुल असगर बघौल को उन्होंने वापस पार्टी का टिकट करने का कहा, और इसके बाद अभी अली हसनैन जो है उनको ये टिकट दी है मेरीन, और अली हसनैन जो है जो हल्का है नूरपुर हल्का, वहाँ से जो मुंतखब MNA हैं उनका एक बड़ा सपोर्ट है उनको। और इसी सारी गेम में अब ये जो जू टर्न है, इसमें गुल असगर बघौल जो है अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और गुल असगर बघौल जो है ना सिर्फ वो पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन के को जमा करा चुके थे, बल्कि इसके साथ साथ एक भरपूर कैंपेन भी कर रहे थे PP 84 में। लेकिन अब गुल असगर बघौल वापस हो गए हैं, और अली हसनैन जिनको पहले कहा जा रहा था कि टिकट उन्हीं को ही मिलेगी, उन्हीं को वापस दे दिया तहरीक इंसाफ। काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही है PP 84 में तहरीक इंसाफ। सही, तहरीक इंसाफ काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही है। मोहसिन, आपका शुक्रिया। खानेवाल में टाइगर फोर्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकराम मलिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, और इजलास में MPA शाहिदा मलिका की शिरकत। इसी पर मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। टाइगर फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मीटिंग हुई है, और मीटिंग की है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकराम मलिक ने, और इसमें शिरकत की MPA शाहिदा मलिका और ज़िले सदर PTI इमरान परवेज धूल और उनके साथ मुसद्दिक शाह साहब ने। मजीद हम बात कर लेते हैं इकराम मलिक साहब से। सर, PTI के रुकन असम्बली और उनके ज़िले सदर के साथ आपने मीटिंग की है, ख़ासतौर पे कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए टाइगर फोर्स का, तो क्या कहेंगे? जी थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया, टाइगर फोर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की गई है, और कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं कि मज़ीद टाइगर फोर्स की जो परफॉर्मेंस है, पार्टिसिपेशन है, उसको मज़ीद किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये टाइगर फोर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, उसके तहत टाइगर फोर्स को यहाँ पर इनलिस्ट किया गया है। आने वाले दिनों में कोरोना SOPs के रिलेटेड, रमज़ान बाज़ार के रिलेटेड, प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड और बाकी चीज़ों के अंदर भी टाइगर फोर्स को हम इंगेज करेंगे। ऑलरेडी टाइगर फोर्स जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से सरकार की असिस्टेंस कर रही है, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर तरीके से असिस्टेंस करेगी। जी थैंक यू। जी, टाइगर फोर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा ताकि उससे कि शहरियों को कोविड से भी बचाया जा सके, इसकी आगाही भी टाइगर फोर्स देगी, ऐसा कहना एडिशनल। नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया।